से, अगर कहीं समझ भी ना आए। अच्छा देखिए, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंटेशन एंड डिक्रीमेंटेशन, ठीक है, आसान है। इंक्रीमेंट का मतलब है इजाफा करना, डिक्रीमेंट का मतलब है उसे कुछ चीज कम करना। प्रोग्रामिंग में कैसे होगी? स्लैश डिक्रीमेंट, ठीक है, मतलब एक अपोजिट साइड है और एक पॉजिटिव साइड से। इंक्रीमेंट का अपोजिट डिक्रीमेंट है। अच्छा, इंक्रीमेंट के लिए क्या चीज इस्तेमाल होती है? प्लस, प्लस। डिक्रीमेंट के लिए क्या है? नेगेटिव, नेगेटिव, मतलब माइनस, माइनस, सही है। ये इसके लिए और ये इसके लिए। इंक्रीमेंट के और डिक्रीमेंट के दो ही टाइप्स हैं, दोनों, मतलब इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन दो टाइप की है। एक है पोस्ट इंक्रीमेंटेशन और एक है पोस्ट इंक्रीमेंटेशन और प्री इंक्रीमेंटेशन। ये इसके टाइप हैं, ठीक है। अच्छा, पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। मतलब ये दोनों के टाइप्स हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंटेशन जो है वो, मतलब एक टाइप इंक्रीमेंट है, एक टाइप डिक्रीमेंट है, फिर उसके दो अलग अलग हैं, पोस्ट एंड प्री, ठीक है। अब पोस्ट में क्या होता है और प्री में क्या होता है, देखिए, सिंपल एग्जांपल है। हाँ, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ना कि एक इंटीजर मैंने डिक्लेयर कर दिया इंट। अच्छा, इंक्रीमेंट किस चीज से होते हैं? इंक्रीमेंट हमेशा जितनी बार भी इंक्रीमेंट करोगे वो एक एक कर होता जाएगा, वन। मतलब इंक्रीमेंट भी वन के साथ होता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि 10 से डायरेक्ट -5 कर दे, नहीं। आप 10 को अगर 5 तक लाते हो तो फिर आप हर एक स्टेप पे इन डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट करोगे, ठीक है। वो इंक्रीमेंट भी वन से होता है और डिक्रीमेंट भी वन से होता है। वन मतलब कि देखिए, फॉर एग्जांपल मैं 10 को इंक्रीमेंट करता हूँ ना, तो वो क्या होगा? 11। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 15 तक लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं 11 को फिर इंक्रीमेंट करूंगा 12, फिर 12 को करूंगा 13, फिर 13 को करूंगा 14, 14 को करूंगा 15। ऐसे नहीं कर सकता कि मैं 10 से डायरेक्ट 15 के लिए जंप मारूं, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता। सेम इसी तरह डिक्रीमेंट में एक के साथ होता है। अच्छा, डिक्रीमेंट भी वन होता है, इंक्रीमेंट भी वन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई चीज को आप डिक्रीमेंट करते हैं, ठीक है, वो आप पे है कि आप कितनी बार चाहते हैं। फॉर ठीक है, आप 100 दफा चाहते हैं, 1000 दफा, वो आप पे है, लेकिन डिक्रीमेंट होता एक ही है, फिर आपको 1000 दफा स्टेप लगाने पड़ेंगे। अब मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, आसान है। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ इंट a = 3, ठीक है। अब मैं इसको इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। पहले इंक्रीमेंट तो चलो सही है, लेकिन ये एक बार टाइप्स क्लियर कर दूं तो फिर आपको। पोस्ट इंक्रीमेंट इस तरह होता है, फॉर एग्जांपल a++, ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट का मतलब है बाद में, प्री का मतलब है पहले। तो प्री में ये आ जाएगा और पोस्ट में ये है। सेम डिक्रीमेंट भी इसी तरह है, बस सिर्फ साइन चेंज है, बाकी सेम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे अगर समझ आ गई तो फिर कोडिंग जो है वो आपको समझ आ गई है। इंट
फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 3। अब देखें प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में ये है ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो रनिंग स्टेप में ये नहीं होती। रनिंग स्टेप में ये मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये 3 से 4 तब होगा जब पोस्ट इंक्रीमेंट में ये होता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं पोस्ट इंक्रीमेंट की एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोग भी कंफ्यूज ना हो जाए और मुझे भी आसानी हो। पोस्ट इंक्रीमेंट में तब होता है, पोस्ट में इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल A3 है ना, तो 3++, ठीक है। तो एक तो ये प्लस हो गया, ये प्लस क्या है, ये 1 है, ठीक है। एक प्लस तो जो है वो सेम नॉर्मली है एडिशन, एक प्लस जो है वो 1 है, बस आप ऐसे ही समझ लें, ठीक है। इसी तरह ये होता है। 3+1 क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। लेकिन आप अगर इसी स्टेप पे अगर आप सी आउट करोगे ना तो आपको आंसर सेम वही 3 वाला ही मिलेगा। तो आप तो अब ये कहेंगे कि जो ये आपने जो लिखा है ये तो फिर गलत है। देखिए गलत नहीं है, इसमें लॉजिक है। पोस्ट इंक्रीमेंट में पहली वैल्यू आ जाती है, पिन फिर इंक्रीमेंट होता है। देखिए पोस्ट, पोस्ट का मतलब है बाद में, क्या बाद में, इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट। देखिए यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट नहीं लिखा लेकिन आप लोग को मैंने बता दिए कि पोस्ट इंक्रीमेंट भी होती है, पोस्ट डिक्रीमेंट भी होती है, प्री इंक्रीमेंट भी होती है, प्री डिक्रीमेंट भी होती है। अगर ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, वही 3 की 3 पुरानी। लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप सी आउट ए करेंगे ना, सी आउट ए, तो ये अब आपको 3 नहीं, आपको 4 देगा आंसर। क्यों, क्योंकि अब तो इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे देखें फॉर एग्जाम्पल 3+1 तो क्या हुआ, 4। 4 तो आ गया लेकिन 4 आपको नजर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि ये बाद में हुआ है, आपको अभी पता नहीं चल रहा जब तक आप सी आउट को सिंपल, इधर ए को फिर से सिंपल कॉल ना करें। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इंट ए सी आउट 3++, आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर वही सेम 3 वाला ही मिलेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, 1 मिनट, मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दिया है। हम्म, हाँ 3 नहीं होगा, सॉरी ए होगा, ए। देखिए 3 आप नहीं लिख सकते, ए लिखेंगे। मैं गलत हो गया, मैं, तो आपको आंसर क्या मिल रहा है, 3, ठीक है। तो मतलब देखें इसके साथ भी आपको 3 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ये मैं हटा देता हूँ, ये अब कर देता हूँ, अब भी आपको 3 नजर आएगा। अब क्वेश्चन समझ लें बस, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये 3 आ रहा है ना, ये तो सिंपल है। अब आप लोग कहते हो नहीं इसको इंक्रीमेंट करो ताकि 4 आ जाए, मैं इंक्रीमेंट कर लेता हूँ। आंसर क्या आता है, आंसर 3 आता है। सवाल ये होता है, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये तो जवाब गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि पहले भी 3 आ रहा था, अब भी 3 आ रहा है। तो ये फिर इंक्रीमेंटेशन कहाँ गई, इंक्रीमेंटेशन हुई है, इस स्टेप पे हो गई, लेकिन आपको तब तक शो नहीं होगी जब तक आप फिर से इसको ए ना करें। देखिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो है वो सीक्वेंस वाइज चलती है, प्रोसीजर वाइज, उसको एक प्रोसीजर रहता है। ये C++, हर एक जो भी प्रोग्राम आप करेंगे ना उसके कुछ तरीके होते हैं, कुछ होते हैं प्रोसीजर सीक्वेंस वाइज, कुछ होते हैं फंक्शन वाइज, कुछ होते हैं क्लासेस वाइज। उसके लिए मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सीक्वेंस वाइज में हमेशा ये होगा कि पहले ये स्टेप चलेगा, फिर ये चलेगा। अगर यहाँ पे कोई एरर है तो रन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले आपने एरर को खत्म करना होगा स्टेप पे, फिर ये चलेगा, ठीक है। इसी तरह अब पहले ये स्टेप चला गया, ए जो है वो वेरिएबल है, उसमें कौन सी वैल्यू आ गई, 3। मैंने यहाँ पे 3 को मैं यहाँ पे 3 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ इंक्रीमेंटेशन के साथ। तो ये नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कि यहाँ पे 3 जो है, ये 3 इस 3 में आ गया ए में, तो 3 हो गया, 3++। तो 3++ का मैंने क्या बता दिया कि इसका क्या मतलब है कि 3+1। आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, 4, जो कि आपको मिल रहा है 3। तो ये तो गलत है। क्यों, मतलब लॉजिकली तो गलत है ना, हम हमारे दिमाग में अगर हम सोचें तो ये तो गलत है। लेकिन प्रोग्रामिंग वाइज ये क्यों ठीक है कि 3, यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए 3++ से 3 आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3++ हो गया है लेकिन आपको इंक्रीमेंट नहीं शो हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वो ऑन द स्पॉट यहाँ पे हुआ है।
नेक्स्ट स्टेप में नहीं हुआ, जब आप नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे ए को प्रिंट करवाओगे तो फिर आपको फॉर नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं प्रिंट करवाता हूँ ना, तो अब ये फॉर होगा। फॉर, एक मिनट, मैं यहाँ पे एंड एल दे देता हूँ ना। सही है। ये पुरानी वैल्यू है 3। अगर आप इसको बिल्कुल रिमूव करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं तरीका बताता हूँ। ये नहीं, अब ये इंक्रीमेंट की वैल्यू बता रहा है। ये किस में, ये पोस्ट इंक्रीमेंट में। फॉर एग्जांपल मैं इसको हटा देता हूँ। ये ऐसे कर लेते हैं, आप लोग के लिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। फॉर एग्जांपल इंट ए इज इक्वल टू 3 ए प्लस प्लस। ये स्टेप को मैं कमेंट कर देता हूँ, मतलब कि ये बिल्कुल है ही नहीं। अब अब क्या आएगा, अब आपके साथ वो फॉर वाली वैल्यू आएगी। सी आउट, इसको ये सिंटेक्स एरर था। अब ये देखें, फॉर वाली है। ये है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में देखें, एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूँ। ये आपने एक वेरिएबल इनिशियलाइज किया, किस चीज़ के साथ, ए वेरिएबल है, आइडेंटिफायर है, ठीक है। उसमें 3 वैल्यू आ गई, 3 यहाँ पे आ गई, 3 प्लस प्लस, ठीक है। एक मिनट में दे देता हूँ, 3 प्लस प्लस। अब आप किसको सी आउट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे इंक्रीमेंट वाली वैल्यू मिल जाए, क्योंकि ह्यूमन सेंस यही कह रही है ना। हमारा दिमाग यही कह रहा है कि मैं प्लस प्लस करता हूँ, ये प्लस प्लस की वैल्यू मुझे आ जाए, कि मतलब 3 प्लस 1 जो फॉर वैल्यू बनती है वो ही आ जाए। तो फॉर वैल्यू के लिए आप फिर उसको प्रिंट करवाने के लिए आप अलग सा यहाँ पे दोबारा इसको इनिशियलाइज करेंगे, ये वाला ए यहाँ पे, ठीक है। अब प्री इंक्रीमेंट की में, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट में अब मैं आपको बताता हूँ सिर्फ एक चेंज की वजह से। इंट ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब प्री इंक्रीमेंट में कर रहा हूं, ठीक है। सी आउट ए प्लस प्लस नहीं, मैं कहता हूं कि प्लस प्लस ए। अब आंसर क्या आएगा, अब आंसर जो है वो 4 आएगा, डायरेक्ट 4 आएगा। उस टाइम डायरेक्ट नहीं आ रहा था, उस टाइम 3 ही था, लेकिन इसमें आ रहा है। वो क्यों आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें 4, इसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट। अच्छा, 4 क्यों आ रहा है, अब इसको रफ लॉजिक में देख लें यहाँ पे, ठीक है। इंट ए इज इक्वल टू 3 मैं लिख लेता हूँ, इंट मैं नहीं लिखता, बस मैं डायरेक्ट ए इज इक्वल टू 3 लिख लेता हूँ ताकि टाइम ज्यादा हो हमारा। 3, अब प्लस प्लस छोड़ें, अब सॉरी ए प्लस प्लस नहीं, अब प्लस प्लस ए। तो प्लस प्लस ए का मतलब देखिए, ये है ना कि पहले प्लस कर दो, डायरेक्ट पहले प्लस कर दो, क्योंकि प्रीसीडिंग में कौन सा है, पहली कौन सी वैल्यू आ रही है, पहले प्लस वाली आ रही है, मतलब इसको प्लस कर दो। क्या प्लस कर दो, 1। 1 प्लस ए में कौन सी वैल्यू पड़ी है, 3। तो जब आप सी प्लस प्री इंक्रीमेंट का फायदा ये है ना कि वो कंडीशन असाइन होने से पहले ही मतलब कि जैसी वो देख लेता है कि प्री इंक्रीमेंट है, पहले वो ऐड 1 ऐड कर देता है। 1 ऐड कर देता है, वो उस ए की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 के साथ ऐड हो जाता है, वो डायरेक्ट आप लोग के लिए 4 दे देता है। और इसके कॉन्ट्ररी साइड पे पोस्ट इंक्रीमेंट जो है वो क्यों नहीं करता, वो इसलिए नहीं करता कि वो ए प्लस प्लस है। तो अगर आपने सी आउट ए प्लस प्लस लिखा है, तो सी आउट में पहला बस ए अगर उसने सी आउट कर दिया, प्लस प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए जो है वो ऑलरेडी पहले है। जब पहले है तो ए की वैल्यू पहली वही 3 की 3 होगी। अनलेस के, अनटिल एंड अनलेस के आप सी आउट, सही है, सी आउट दोबारा से अगले स्टेटमेंट में ए ना फिर से करें। अब ये ए जो है ये कौन सी है, यही ए है। यहाँ पे इंक्रीमेंटेशन इसकी हो जाएगी। यहाँ पे जब आप इसको कॉल करोगे दोबारा, तो इसकी वैल्यू 3 से 4 हुई होगी, ठीक है। सिर्फ इसमें फर्क ये है, बाकी कुछ भी नहीं है, सेम है। इस तरह डिक्रीमेंट भी सेम है। डिक्रीमेंट जो है उसको माइनस कर देते हैं, प्लस जो है वो इंक्रीमेंट जो है वो ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो माइनस हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या है, 3, 3 से 1 चला गया तो 2। एक मिनट में, अब ये मैंने प्री इंक्रीमेंट थी, ये पोस्ट प्री डिक्रीमेंट, ये पोस्ट पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब क्या आएगा, अब वही की वही, वैसा के वैसा 3 ही आ रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप ये करोगे सी आउट ए,
ठीक है। तो एक मिनट। तो टू, अभी ये ये इनिशियल वैल्यू, ये थ्री कहाँ से आ गई, ये जो मैंने आप लोग के लिए हाईलाइट करके दी ये स्टेटमेंट से। ये हो गई है डिक्रीमेंट, लेकिन आपको शो नहीं हो रही। क्यों शो नहीं हो रही? क्योंकि ए पहले आ रहा है, वो प्री में पहले ए आ रहा है। और यहाँ पे जब आप ए को करोगे तो यहाँ पे जब स्टेप हो जाएगा, मैंने कहा कि स्टेप हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि स्टेप होगा नहीं। डिक्रीमेंट अगर आपको आंसर में महसूस नहीं हो रहा, लेकिन स्टेप हो गया है, स्टेप जब हो गया है तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में अगर आप सी आउट को कॉल करोगे, सॉरी सी आउट स्टेटमेंट की जरिए आप ए को कॉल करोगे, तो आपको वैल्यू जो है वो अपडेटेड नजर आएगी। अपडेटेड का मतलब है कि ये अगर डिक्रीमेंट किया हो तो कम, अगर इंक्रीमेंट किया हो तो ज़्यादा। तो अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक में कि जो इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट है, तो आसान है, कोई इश्यू नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें, सिंपल है, ठीक है। इंक्रीमेंट का मतलब है प्लस करना, डिक्रीमेंट का मतलब है माइनस करना। सिर्फ फर्क क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, या प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, वो आपको पता चल गया कि प्री करोगे तो डायरेक्ट होगा, पोस्ट करोगे तो उसके लिए आपको अलग से फिर से कॉल करना पड़ेगा। सही है, सिर्फ यही फर्क है पोस्ट में। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं दोबारा रिपीट करवा सकता हूँ, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। प्री के लिए देखिए, प्री इंक्रीमेंट या प्री डिक्रीमेंट, इन का मतलब है प्लस प्लस, पोस्ट का मतलब है, डिक्रीमेंट का मतलब है माइनस माइनस। तो पोस्ट में क्या आएगा, मैं इधर कमेंट में लिख लेता हूँ, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट, सही है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब प्लस, डिक्रीमेंट माइनस। तो सिर्फ आपने ख्याल किस चीज का रखना है, पोस्ट का, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है, फॉर एग्जांपल ए है, ए को आपने पोस्ट इंक्रीमेंट करना है, पोस्ट पोस्ट का मतलब है बाद में, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट बाद में। तो मैं अभी एक मिनट, शायद कमेंट आपको समझ ना आए, मैं और मैं कमेंट में भी लिख लेता हूँ, आप लोगों से लिख सकते हो। प्री इंक्रीमेंट में ये होगा कि प्लस प्लस ए, सेम जो है उसके लिए है। देखिए, इधर मैं कमेंट में लिखता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है, इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी पोस्ट इंक्रीमेंट कर रही है ना ए, थ्री को छोड़ दें, वो सिंपल है, वो आपको समझ आ गई है, ठीक है। सिर्फ कंफ्यूजन किस चीज़ में, इंक्रीमेंटेशन और डिक्रीमेंटेशन में। ए प्लस, ठीक है। आप इस तरह करेंगे पोस्ट, मतलब कि पहले वेरिएबल होगा उसके बाद इंक्रीमेंटेशन, पोस्ट पोस्ट का मतलब है बाद में, इंक्रीमेंटेशन बाद में, इसलिए इंक्रीमेंट। और प्री का मतलब है पहले, तो उसमें क्या होगा, पहले इंक्रीमेंटेशन करो बाद में वेरिएबल, बस। प्री का मतलब है प्लस या माइनस, जो भी आप देते हैं, अगर इंक्रीमेंटेशन करते हैं या डिक्रीमेंटेशन, मेरा इंक्रीमेंट से काम लेना देना नहीं है, और ना ही डिक्रीमेंट से, ठीक है। मेरा काम है प्री और पोस्ट से। पोस्ट का मतलब है प्लस प्लस बाद में लगाओ, प्री का मतलब है पहले लगाओ, ठीक है, सिंपल यही है। जी, अभी समझ आ गई है, आसान है, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये मेरे ख्याल में मैं होना तो यही चाहता कि वो एक्सप्रेशन में ही समझा देता, लेकिन बस देखिए मुझे याद नहीं रहा, सॉरी, ठीक है। मतलब फिर भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बता दे, मैंने आप लोग के लिए एक सिंपल सा पेपर तैयार किया था ना, 10 नंबरों का, सॉरी 10 क्वेश्चन का, ठीक है। वो मैं सेंड कर दूंगा, मैं अब तैयार है बिल्कुल। लेकिन मैंने वो ऐसे डिजाइन किया था ना, मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि कल उसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपको समझ ना आए, या ऐसा हो कि वो चीज़ मैंने पढ़ाई ना हो। मैंने उसी के हिसाब से पढ़ा है जो मैंने यहाँ पे आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है। तो उसके मुताबिक वो सिर्फ मैं देखना चाहता हूँ ना कि आप लोग जो गलतियाँ करते हो वो मैं आप लोग के लिए कैसे ठीक कर दूँ, या आप देखें उसमें आप चैट जीपीटी से हेल्प ना लें, ठीक है। चैट जीपीटी गूगल से ले लें, गूगल में देखें, मैं आपको एक वेबसाइट बता देता हूँ, ठीक है। अ, ये इस्तेमाल किया करें, देखें फॉर एग्जांपल आपको ये चीज़ नहीं आती कि ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट
एंड प्री इंक्रीमेंट स्टैक ओवरफ्लो, ये वेबसाइट है। इससे वेबसाइट अच्छी वेबसाइट आपको नहीं मिल सकती, ये उस सूरत में जब आपको बिल्कुल बहुत कंफ्यूज हो उस समय। वरना इसमें भी कभी कभी बंदों को समझ नहीं आती। देखिए ये मतलब पहले आप सिंपल ले लें, सिंपल ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट बहुत सिंपल है, आप गूगल में वैसे भी दे दें तो आ जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि इसमें सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम ये होते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ गया, ठीक है, और मैं उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो ये साइन अप और साइन इन देख रहे हैं ना, ये इसमें लोग साइन अप या साइन इन कर लेते हैं, फिर अपना प्रॉब्लम दे देते हैं, फिर नीचे यहाँ पे आंसर होते हैं कि जो भी प्रोफेशनल बंदा होता है उस फील्ड की रिलेटेड, वो फिर अपने आंसर देते हैं कि यहाँ पे आप देखो कि प्री इंक्रीमेंट का वो वजह बता रहा है कि प्री इंक्रीमेंट क्यों प्री पहले होती है, और उसका आंसर रन टाइम पे डायरेक्ट क्यों अपडेट होता है, और पोस्ट इंक्रीमेंट का क्यों नहीं होता। तो ये बस फिर उसके आंसर है। और फॉर एग्जांपल अगर आप लॉगिन है ना, कोई आपको चीज़ आती है, तो आप अपने यहाँ से अपना आंसर भी दे सकते हैं। मेरा तो अकाउंट बना हुआ है, सिर्फ सिंपल जीमेल से साइन अप करने, अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बस आप लोग का काम है सिर्फ सीखना, ठीक है। इवन कि मैं भी नहीं कर सकता, हमारे टीचर नहीं करते, और तो चलो ये बहुत प्रोफेशनल बंदे इस्तेमाल करते हैं इसमें आंसर वगैरह डालने के लिए। तो बस यही बता रहा था, एक ये है। और इसके अलावा अगर मुझे, ये मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी बताया था, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ हर बंदे को कि इसमें आप कोई भी टॉपिक कंप्यूटर रिलेटेड डाल दें, मैथमेटिक्स का, स्टैक ओवरफ्लो आपको आंसर देगा। चैट जीपीटी फजूल चीज़ है, फजूल ऐसे है ना कि उसमें कम फिर आप चीज़ नहीं सीख पाएंगे। तो ये इस्तेमाल करें, बाकी जो है इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं होगा। और फॉर एग्जांपल देखें, प्रोग्रामिंग आप तब तक नहीं सीख सकते ना जब तक आप गलतियां ना करें। तो इंशाल्लाह आप लोग अपनी तरह से प्रैक्टिस करें, पेपर आप लोग का होगा इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, या 9 तारीख को या फिर 11 को, एक मिनट इसी तरह कैलेंडर में कुछ है, ठीक है। पेपर नेक्स्ट मंथ से के पहले हफ्ते के बाद ही है, बस सेकंड वीक में इंशाल्लाह पेपर ही है। तो ये नहीं पता कि पहले कौन सा पेपर आप लोग का होगा, लेकिन यही कहूँगा कि अम, ये 3 दिन है ना, 3 दिन कम से कम आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अभी तक आप लोग को सर ने क्या पढ़ाया है। मैंने एक्स्ट्रा चीज तो नहीं पढ़ाई। एक क्लास जो है वो बहुत बंदों ने मिस की थी, वो मेरे ख्याल में नेट का इशू था। वो इफ एल्स मैंने करवाए थे, मैं सोच रहा था कि मैं स्विच केस भी करूंगा, स्विच केस फिर कल के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, वो आसान है, स्विच केस भी कल इस तरह कर लेंगे, स्विच केस कर लेंगे। और ये जो टॉपिक मैंने छोड़ा है ना, बिट वाइज ऑपरेटर, ये फिर क्लास में जरूर करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि मुझे तो याद रहेगा, लेकिन काइंडली फिर आप लोग मुझे रिमाइंड करवा दें, ठीक है। हाँ, W3 स्कूल भी है, लेकिन W3 स्कूल जो है ना वो मतलब उसमें टेकनिक टाइप क्वेश्चन नहीं होते। फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी से क्वेश्चन कर लूँ कि ये, तो हो सकता है वो W3 स्कूल जो है ना वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन W3 स्कूल इस्तेमाल किया करें। फॉर एग्जांपल ये फजूल चीज़ नहीं है, ज़बरदस्त है ये भी। प्री इंक्रीमेंट, एक मिनट, एंड एक मिनट, इन C++ कर दें। अच्छा बस फिर इसमें ही होगी। ब्रदर इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट नहीं है, ठीक है। किसी ने बताया था कि जो वो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो इसमें नहीं है, ये इसका कोर्सपॉन्डेंट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसमें ये बहुत ही सिंपल है, मतलब W3 स्कूल जो है ना वो इस उसकी मिसाल ऐसे है जैसे नर्सरी में हम किताबें पढ़ते थे ना कि ए फॉर एप्पल, ये चीज़ें वो है, लेकिन है अच्छी। C++ के लिए इसी तरह ही है। फिर हो सकता है कोई जो अब डेटाबेस है उसमें ये W3 स्कूल का बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग बुक इस्तेमाल करें, बुक में हर चीज़ अवेलेबल होती है। और ये डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट जो है ना, इसकी जितनी भी अच्छी डिरेवेशन होगी ना, वो बुक आप बुक से ज़बरदस्त जो है वो नहीं देगा। अब ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का एक एग्जांपल है, ठीक है, ये प्री इंक्रीमेंट है और ये प्री डिक्रीमेंट है, ठीक है। लेकिन और यहाँ पे ट्राई एट लगा है, अगर इसको आप करेंगे तो आपको कोड आ जाएगा आउटपुट के साथ, ठीक है। तो ये भी सही है, बस
मकसद आपका ये है ना कि आपने सीखना है, चाहे वो 3W3 स्कूल हो, जहाँ से भी, यूट्यूब से, बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन कोशिश करें कि खुद भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, इस पे। ये मतलब ऐसे ना छोड़ें इसको कि हो जाएगा। आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर लें। और जितना आप लोगों को टीचर ने पढ़ाया है वो काइंडली आप लोग मुझे बता सकते हैं कि मतलब टीचर ने आप लोग को कितना पढ़ाया है, ताकि उसके हिसाब से फिर मैं ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाया हो, या वो ऐसा हो शायद कि मैंने कम पढ़ाया हो। तो जितना टीचर ने पढ़ाया वो मुझे काइंडली फिर ग्रुप में बता दें कि सर ने आज क्या पढ़ाया, या लास्ट क्लास आप लोग की कब थी या कब है। तो उसके मुताबिक फिर मुझे गाइड कर दें, ताकि फिर मैं ऐसा ना हो कि आप लोग की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करवा दूँ। सही है। ठीक है ब्रदर। कोई अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर वो ग्रुप में पूछ सकता है, ठीक है।